अमेरिका ईरान के माबैन जो है गुफ्तगू के लिए बाकायदा किरदार अदा किया और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी इस पर बाकायदा इस पर बहुत ज़्यादा का जोर है कि किस तरह से कोई रास्ता निकले जंग बंदी के हवाले से। लेकिन अमेरिका जंग बंदी के लिए गालिबन नज़र नहीं आ रहा और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है कोई ऐसा बयान दे नहीं रहे कि जिससे तासुर लगे कि जंग बंदी फॉर एटलीस्ट 40 दिन 45 दिन के लिए हो। आपको लगता है मज़ीद चीज़ें गंभीर होती जाएंगी आगे? देखिए, उनकी ये जो जंग है ना, बेसिकली उनके अना का मसला लग रहा है। ये जंग अगर उनके सूटेबल नोट पे जा रही होती तो यकीनन वो ये कोशिश कर रहे होते कि जंग जल्दी निमट जाए। जंग कोई भी नहीं चाहता, कम से कम एटलीस्ट अमेरिका और ईरान तो बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन मसला उनका ये है कि वो जो मतलूबा अहदाफ हैं वो हासिल नहीं हो रहे। उनका एक बुनियादी मसला ये हुआ है कि ख़ामनेई साहब की शहादत के बाद उनकी ख्वाहिश थी कि अब जो है इस ईरान का जो निज़ाम है वो तलपट हो जाएगा और वो फ़ौरन जो है ना रिप्लेसमेंट हो जाएगी, रिजीम चेंज हो जाएगी। सही, तो रिजीम चेंज तो नहीं हुआ ना? रिजीम चेंज क्या हुआ? वो निज़ाम तसलसल के साथ अपने जारी है। सही है, ठीक है, लेकिन रिजीम चेंज तो नहीं हुआ। लेकिन ईरान को तबाही तो बहुत मिली है या नहीं मिली? आप नहीं समझते कि वहाँ 2000 शहादतें हो चुकी हैं और लेकिन हाँ, रिजीम अभी भी अपना वहाँ या गवर्नमेंट उनकी जो है या सिस्टम जो है वो वैसा कायम है। और ख़ास तौर पर भी हालिया 2 या 3 रोज़ के अंदर आपने देखा कि पेट्रोकेबल के इंडस्ट्रीज़ पर हमला कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ पर हमला कर रहे हैं, इनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सिचुएशन वही है कि जब आप जंग में कामयाब नहीं हो रहे होते तो आप शहरी टारगेट्स चुन लेते हैं। सही है, हमारे साथ भी हो चुका है। हमारे पास 65 और 71 में ये बारहा हुआ है कि जब भारत पाकिस्तान पर से जंग लड़ रहा होता था और फ़ज़ाई बर्तरी नहीं हासिल कर पा रहा होता था तो वो यही करता था। इस वक्त ईरान में उनको यही सिचुएशन है। आपको याद होगा कि इराक़ में जब रिसेंट इन्होंने कैप्चर किया था तो 10 साल की पाबंदियां लगी हुई थी इराक़ पर। इराक़ सद्दाम हुसैन की बात, बिल्कुल सद्दाम हुसैन के वक्त की बात कर रहा हूँ। और फिर नो फ्लाई जोन बना हुआ था। सही है, जनूबी साइड पे एक नो फ्लाई जोन बना हुआ था, शुमाली साइड पे एक और नो फ्लाई जोन बना हुआ था। उस सूरत में मुमकिन ही नहीं था कि इराक़ अपनी एयरफोर्स से कोई मज़ामत कर सकता। तो उससे सबक कि ईरानियों ने ये सीखा कि उन्होंने अपनी एयरफोर्स के ऊपर कंसंट्रेट करने के बजाय एयर डिफेंस के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट किया। ठीक है, अब हुआ ये है कि उनको पता था कि टेक्नोलॉजिकली अमेरिकन बहुत सुपीरियर हैं तो उन्होंने उसी का काउंटर किया।